सो पाकिस्तान का भी जैसे कुछ मैं जर्नलिस्ट का जा रहा था, तो जैसे आप बता रहे हैं कि इनको समझ नहीं आता, तो बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ये हैं एक बातों में जोर नहीं लगता ना राघव, काम करने में जोर लगता है। काम देखो कितने छोटे हैं, निहत्थे लोगों पे हथियार उठा करके मार देना। राइट, आपको लगता है बड़ा काम किया है? वही मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि किस बिहाफ पे, मतलब इतना गुर्दा कैसे। जन अचकजई, ये सीटी मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड पीआर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये कहते हैं इंडिया ने जो भी किया है, दिस इज ब्लड लाइन एज नेशनल सिक्योरिटी रेड लाइन इज ब्रीच्ड, इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ, ब्रैकेट में कितनी I लेंथ है mean इस्लामाबाद any- की? इतनी 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 कितनी है इस्लामाबाद की लेंथ? अच्छा चलो, एनीवे व्हाट ही सेज दिस जेंटलमैन, he says that Islamabad will go to any length, I mean any length, Oh. to secure its border. ओ भाई गॉड, डर गया हम तो भाई, सच में यार। ब्लडी फद्दू दिस गाय, जो भी है जोकर है ना, इसे कमेटी की स्पेलिंग पूछूंगा, मालूम नहीं होगी शायद इसको, है ना? ठीक है, ये भी इसने पढ़ के कहीं से बोला होगा कि भाई ये करना है इस्लामाबाद। यार जो आदमी और जो सरकार, इनके ये नहीं पता लगता, मौसम चेंज होने से पहले वो चेंज हो जाती है। जो खुद सेलेक्ट करती है इनकी आवाम है ना, वो ग्राउंड पे खड़ा नहीं रहता कुछ टाइम के लिए, वही गिर जाता है, फिर खड़ा आ जाता है दूसरा। इट इज समथिंग लाइक, जो आदमी अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, वो दूसरे का क्या ही उखाड़ लेगा। अब अपनी कंट्री में रह के, अपने रिसोर्सेज यूज करके, अब अपनी आवाम के लिए दो चीजें बता दो ना मुझे कि हमने ये अच्छा किया अपनी आवाम के लिए। खाने पीने की चीजें आपके पास नहीं, चीजें उनके दाम बढ़े हुए हैं। इकोनॉमिक यू आर टोटली बड़ी अप, कटोरा आपके हाथ में रहता है, आप 24 घंटे मांगते रहते हो, ठीक है। रिलेशन आपकी किसी से ठीक है नहीं, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखो, गरीबी में, मनुष्यत में, हर चीज़ में आप टॉप रैंकिंग में मिलोगे, ठीक है। ना आपसे साइंटिस्ट पैदा हो रहा है, ना कहीं आपसे कुछ अच्छा कमाया जा रहा है, ना नाम, ना इज्जत, ना शोहरत, ठीक है। एंड आप कह रहे हो कि भैया आप दूसरे का नुकसान कर दोगे। मूर्ख आदमी ऐसी बातें करता है एक्चुअली, इससे बेहतर होगा कि थोड़ा जोर लगाया जेंटलमैन ना कि भाई हम अपनी आवाम के लिए कुछ काम अच्छे करेंगे, ठीक है। इधर दंगे हो रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आदमी अपना घर नहीं संभाल पा रहा वो कह रहा है मैं दूसरे को घर में करूंगा। भाई वी आर फोकस्ड, अगर आप कुछ सोच रहे हैं इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ, मैं कह रहा हूँ इट इज़ नॉट है ना दिल्ली और समथिंग, इट इज़ एंटायर इंडिया विल गो टू एनी लेंथ। मुंह में पानी भर के भी अगर कुरला भी करा ना खड़े होकर के हमारी फौज ने, जनता ने, जितनी हमारे पास में पॉपुलेशन है, तब भी बोलेंगे यार पानी रोक दो भाई, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है हमारी तरफ ठीक है यार। इंडियन आर्मी की छोड़ दो, इंडियन आर्म फोर्सेस को, एक आम आदमी जो भारतीय है ना, ये तो थोड़े से गैप्स हमारे खुद के हैं कि हम आपस में सेंटीमेंट्स अपने है ना, वी आर फॉलिंग प्री टू रॉन्ग ट्रैप्स। अदरवाइज आम आदमी भी है ना इतना मजबूत है। अभी तो देख ले एक छोटा सा जो इंसिडेंट हुआ है, कसम से बता रहा हूँ, इतना गुस्सा, इतनी खुंदा, कितनी हेल्पलेस है ना। एक आम आदमी भी कह रहा है, तू मैसेज उठा के देख, लोग पीपल आर टेलिंग मी सर आप ट्रेनिंग दो, सर आप हथियार दो, सर मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ा दूंगा सर इनको, मैं फिदाइन बनने के लिए तैयार हूँ। पीपल आर एक्चुअली है ना रेडी टू रोस्ट देम। ये बहुत हल्के में ले रहा है। और व्हाट इस्लामाबाद सब्जेक्टिव दिस थिंग, वन नेम इज टेकिंग, मैं बोल रहा हूँ द एंटायर इंडिया इज गेड अप फॉर दिस। इस्लामाबाद टिकेगा हिंदुस्तान के सामने है। दिस जोकर है ना इज जस्ट पासिंग इन टाइम, लाइक जस्ट ब्लडी पॉलिटिशियन दे टॉक। एक स्टेटमेंट देनी है, आपने दे दी मीडिया के लिए, योर जॉब इज ओवर। उसके बाद में शाम को बैठ के चिकन खा रहा होगा, जो घंटा नहीं पता इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कितने लोग परेशान हैं, आम आदमी की दिक्कत क्या है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई जोर नहीं लगता। मैं बताता हूँ, मेरे पास आज 24 घंटे में रूटीन फॉलो करा लूँ, शायद शाम तक मरी जाए आदमी, करेंगे नुकसान दूसरे का। फद्दू ब्लडी। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनंग है, रिटायर्ड है हमारी इंडियन आर्मी से ही। हाँ पनाग सर, यस। सो सर ये कहते हैं कि इस वक्त जो नेशन का नेशनलिज्म है बहुत पीक पर है, विच इज़ वेरी मैं खुद बोल रहा हूँ तेरे को कि आम आदमी है वो भी जो इस तरह से जुड़ा, बस देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर वी आर गोइंग डाउन, बहुत पीक पे है अभी। बस वही इन्होंने भी इसी तरह कुछ एक आइडिया दिया, तो मैं वही जानना चाहता हूँ, बिकॉज लोगों के सर दिमाग में बस अभी यही चीज़ है कि अब युद्ध हो गया यही। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, अ चार्ज्ड अप नेशन fed on neo-nationalism is baying for blood. Government must not let public sentiments force a hasty decision. उन्होंने ये आगे लिखा है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। What Shori is trying to tell here ना, देखो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको है ना नॉर्मल आदमी कंसिडर नहीं करता। कल मेरे एक फ्रेंड का ही फोन आया था, ही इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म, ही वाज टेलिंग किया तो क्या लगता है ऐसा होगा, इज इन पुलिस सर्विसेज। आई सेड मैं देखो यार ऐसा होता है, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आपकी किसी से लड़ाई होगी, पहले तू मैं हुई, फिर थोड़ी गाली गलौज होगी, तो आप क्या करते हो, सीधा एक दूसरे को जान से मार देते हो? क्या करते हो आप? पहले आदमी थोड़ा झगड़ता है, फिर धक्का देता है ना, जा गर्दन पकड़ लेगा, फिर एक दूसरे को एक मुक्का उधर से आ गया, दो यहाँ से आ गए, ऐसे ही होता है। और पीपल इन द फर्स्ट गो ओनली किल ईच अदर, कैसे करते हैं? प्रोसेस है, पहले लड़ाई होगी, कॉलर पकड़ेंगे, ऐसे ही होगा। कंट्रीज हैं, दो कंट्री, मतलब इट्स नॉट ओनली टू इंडिविजुअल है ना, वो टू डिसाइड समथिंग, ठीक है। पूरी दुनिया आपको देख रही है, इट इज 21st सेंचुरी। लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये कोई वीकनेस है वो नहीं है, बट बहुत जिम्मेदारी है, मैं बोलूँगा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा तो अब डर गए, वो घंटा कोई किसी से नहीं डरता, बट
इट इज़ अबाउट द एंटायर, योर फैमिली इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना, पूरी कंट्री है, यू नो। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये नहीं कि भाई गेम चल रहा है, भाई घर खोलना बटन दबा दिया, यू नो। तो आप जब भी कोई चीज़ करते हो, जो चीज़ समझदार आदमी है, ठीक है, वो बिना बटन दबाए कर सकता है। जैसे वाटर ट्रीटी है, इसके कुछ इमीडिएट होंगे कि आदमी के दिमाग पे फर्क पड़ेगा, वो तो इमीडिएट है। ग्राउंड पे कुछ दिखेंगे इम्प्लीकेशन जो शॉर्ट टर्म में है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जब डैम बनेंगे और इधर उधर वाटर डाइवर्ट होगा, तब देखो आप रौनक कैसे लगती है, फिर आदमी घुटने पे आएगा। सो देयर आर फेजेस, बट रातों रात चाहिए अभी दबा दो बटन, ऐसे नहीं होता, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि अगर एक जगह मक्का मारने से काम हो सकता है आपका, देन व्हाई यू वांट, है ना, ग्रो इट इन बिग स्केल। तो कंट्रोल्ड वे में, लोकलाइज्ड वे में एक जगह होता है। एग्जाम्पल आप ले लो कारगिल का, फुल फ्लेड वॉर ही था ना, बट एक सेक्टर के अंदर हो रहा था। राजस्थान में इधर उधर बॉर्डर पे हर जगह लड़ रहे थे क्या हम लोग? और वर वी फाइटिंग एवरीवेयर? नहीं, है ना। बिकॉज हमें पता था कि वी आर कैपेबल, इंडियन आर्म फोर्सेज आर कैपेबल, वी कैन प्लान वेल, वी कैन एग्जीक्यूट, है ना, विद लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, एंड भैया लोकलाइज्ड एक जगह पे रख के वी कैन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, है ना, हम मार सकते हैं पंच। तो जो था हमने वापस ले लिया, है ना, एंड वी डिड नॉट एस्केलेट द सिचुएशन फर्दर आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो समझदारी थी, बट हमने इम्पैक्ट तो जो चाहिए था वो कर लिया ना काम, जीत भी गए, ठोक भी दिया और सारा कुछ कर लिया, ठीक है, बट उसको फैलने दिए बियॉन्ड ए पॉइंट। आग भी ऐसा नहीं कि आप सारी जगह जलाते हो, आप एक ही जगह जलाते हो, फिर धीरे धीरे फैलती है ना। सो ये सिर्फ लोगों को खुश नहीं करना है यहाँ पे कि चलो भाई ताली बजाई, सबने हमने बटन दबा दिया। इसमें कोई डरने की या डराने वाली बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी, है ना, कि न्यूक्लियर वेपन हो आप, है ना, एंड देन एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। इट कैन नॉट, टॉम एंड जेरी शो नहीं चल रहा ना, तो बिना उसके भी बहुत सारी चीज़ें जो करी जा सकती हैं विदाउट गेटिंग इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा आज की तारीख में, ठीक है। हमें चाहिए नहीं एम्बेसीज वगैरह, हमने क्लोज कर दी, एक हफ्ते में यहाँ वाले उधर और हमारे वाले वापस, ठीक है। सिचुएशन आपका खराब हो रहा है, हमारा काम चल जाएगा आपके बिना, आप चला सकते हो तो देख लो। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया, नो इम्पोर्ट, आलू हम तो नहीं खरीदेंगे तुम्हारे भैया, जो भी सब्जी हो रही है बाहर बेच सकते हो, दूसरी कंट्री को बेच लो, देखो कितनी कीमत मिलती है तुम्हारे को। रास्ता छोटा था, अब लंबा रास्ता तय करके देखो, ठीक है, टैक्स भी ज़्यादा दोगे, दाम भी कुछ नहीं मिलेगा, मार तुम्हारे आम आदमी पे आएगी, हमारे पे नहीं, हमारा काम चलेगा तुम्हारे पे। खैर सब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जब भारत ने उसको कैंसिल नहीं, सस्पेंड किया, तो ये मतीउल्लाह जान, ये जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान राइट टू डिफेंस वुड बी अटैकिंग इंडियाज डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स बिल्ट ऑन रिवर वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या कहोगे? कुछ नहीं, नॉनसेंस, एवरी नॉनसेंस गाय एंड एवरी नॉनसेंस स्टेटमेंट डज नॉट डिजर्व माय अटेंशन एटलीस्ट, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, बड़ी फद्दू जो भी है बंदा, कि ना इसकी स्टेटमेंट पे एक एनालिसिस किया जाए। ऐसे जोकर बतेरे बैठे हैं, जैसे जर्नलिस्ट का काम है बकवास करना, थोड़ी जूसी जब तक नहीं मारेगा। इसको 4 डैम के नाम भी पूछूंगा, लोकेशन पूछूंगा, वो तक फद्दू को पता नहीं होगी। इंडिया, है ना, इट हैज़ गॉट राइट टू डिफेंड। डिफेंड किस चीज़ पे कर रहे हो? तुम्हारे कुछ ने कुछ बोला अभी तक? कोई फौज आई तुम्हारी तरफ? कुछ नहीं है, काम का डरे हुए हो। डरा हुआ आदमी ऐसी हरकतें करता है। भाई बॉर्डर हमने रोका है बिल्कुल, बिकॉज है ना, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है। मैं तो बोलता हूँ देयर इज नथिंग फॉर फ्री। 47 से लेके आपको बार बार मौके दिए जा रहे हैं, एंड एवरी टाइम यू प्रूव्ड योरसेल्फ रॉन्ग। कुछ ढंग का कर नहीं पाए। भरोसा जीतने के लिए कुछ करना चाहिए ना। अच्छा बता दे, ये जर्नलिस्ट जो है, एक कबूतर बता देना कि भाई क्या 3 चीज़ें अच्छी करी हैं, विच इज़ वेरी प्राउड एज ए पाकिस्तानी, ठीक है। और जिससे भैया हमारे को भरोसा बढ़ना चाहिए। बताओ कि सर हमने ये 3 चीज़ें बड़ी अच्छी करी हैं, आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए। नहीं हुआ, हर बारी भरोसा कम किया उन्होंने। फ्री में तो पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। करके देखो डिफेंड, और डिफेंड किस चीज़ से? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब अभी तो बॉक्सिंग के ग्लव्स भी नहीं लगाए, है ना हिंदुस्तान ने। ये भाई पहले हेलमेट हेलमेट बुलेट प्रूफ पहन के तैयार कर, मैं डिफेंड करूँगा। डरा हुआ आदमी और कुछ नहीं बेसिकली, है ना। गॉट ए राइट टू डिफेंड। वो तो जानवर का भी है, अब जानवर मारोगे दे विल आल्सो डिफेंड। अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने।